Welcome to Alam Academy, student of class 9th. Today we will learn about polynomials. We will discuss chapter 2 of NCERT Mathematics, that is polynomials. So polynomials होते क्या हैं उसको जानने से पहले आपने क्लास 8th में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इसको रिवाइज करते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है ना, ये एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो आपस में कनेक्ट होते हैं मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कांस्टेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तभी हमें बात प्रॉपर समझ में आएगी जब हम कांस्टेंट भी जाने वेरिएबल भी जाने, क्योंकि ये दो टर्म्स यूज हो रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन में। तो कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट किसको कहते हैं, जैसे वर्ड है कांस्टेंट, तो यानी कि जो चीज कांस्टेंट हो, जो चीज फिक्स हो, जो चीज चेंज ना हो, वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है 2। अब ये 2 नंबर हर सिचुएशन में, चाहे वो और किसी भी प्लेस पर, इंडिया की बात हो जाए, लखनऊ की बात हो जाए, दिल्ली की बात हो जाए, जम्मू कश्मीर की बात हो जाए, कर्नाटका की बात हो जाए, हर जगह ये 2 नंबर 2 ही रहने वाला है। मींस हर सिचुएशन में ये नंबर चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट। इसी तरह से अगर हम बात कर ले पाई की, तो ये जो पाई है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कहीं चेंज नहीं होगी। तो कांस्टेंट हम किसको बोलेंगे, जो हर सिचुएशन में सेम रहे। वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल ये बना है वेरी से। वेरी मतलब जो चेंज होता रहे, जो वेरी होता रहे। जैसे हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यानी कि बदल रहा है, चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो जो चीज लगातार चेंज होती रहेगी उसको हम कहेंगे वेरिएबल। एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। सपोज वी हैव अ स्क्वायर, हमारे पास कोई एक स्क्वायर है ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अगर हम पूछे इससे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पहली चीज पेरीमीटर क्या होती है। पेरीमीटर बेसिकली सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर या ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो इसकी 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स को अगर हम ऐड कर ले 2 + 2 + 2 + 2 क्या मिल जाएगा, 2 4 6 8। ये कैसे आया, 4 × 2। ठीक है ना, तो दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सपोज अगर हमने अब पेरीमीटर स्क्वायर का निकालना चाह रहे हैं, लेकिन स्क्वायर की साइड चेंज कर दी, मींस अब 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले रहे हैं, तो पेरीमीटर क्या आएगा, 3 + 3 + 3 + 3, इट बिकम्स 4 × 3। इसी तरह से अगर हम साइड चेंज करते चले जाएं, 4 सेंटीमीटर रख दें, 5 सेंटीमीटर रख दें, तो हर बार क्या होगा, 4 × 4, 4 × 5, 4 × 6। सो हम आसानी के लिए कह लेते हैं कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड x है, तो पेरीमीटर क्या बनेगा, 4x। तो अब ये जो 4 है, चाहे हम साइड की लेंथ कुछ भी रखें, 1 2 3 4 5 6 एनी वैल्यू, हर केस में ये जो 4 है ना, ये कहीं चेंज नहीं होने वाला है। चेंज क्या होगा, ये x की वैल्यू चेंज होगी। तो हम इस केस में बोलेंगे कि x इज द वेरिएबल, मींस हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी स्क्वायर की, तो ये x वो डिफरेंट वैल्यूज लेता चला जाएगा। और ये जो 4 टर्म आया पेरीमीटर का, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा हर सिचुएशन में, चाहे स्क्वायर की डायमेंशंस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, किसी भी केस में ये 4 नहीं बदलने वाला। अगर हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हम हर केस में 4x करने वाले। वैल्यू चेंज क्या होगी, इस x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कभी ये 1 ले लेगा, कभी 2 ले लेगा, कभी 3 ले लेगा। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। सपोज वी हैव अ सर्किल। अब सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल कितना होता है, 2πr। अब यहां पर ये जो टर्म 2π है, चाहे हम रेडियस कितना भी ले ले,
ये जो 2 पाई टर्म हमको मिल रहा है पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल में, ये कांस्टेंट बना हुआ है। हर सिचुएशन में ये वैल्यू सेम है, ये कहीं चेंज नहीं हो रही है। चेंज क्या हो रहा है, ये आर चेंज हो रहा है। कहीं पर ये 1 हो जाएगा, कभी 1 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, कभी हमारे पास 5 सेंटीमीटर का सर्किल कोई मिलेगा जिसके 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल। तो ये आर की वैल्यू लगातार हम चेंज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर इज द वेरिएबल। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। क्लियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट वेरिएबल आप समझ जाएंगे तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ जाएंगे, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ जाएंगे तो पॉलिनोमियल्स समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो वेरिएबल क्या चीज है, जो फिक्स ना हो, जो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहे, जो कांस्टेंट ना हो, उसको हम बोल रहे हैं वेरिएबल। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वापस डेफिनेशन पे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन या अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, constant and variable connected with basic mathematical operations, with basic operations यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, is known as algebraic expressions। बात समझ में आई कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होंगे, जहां पर हमको कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अच्छा, एक बात और जानते चले कि जनरली वेरिएबल्स को x, y और z से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वेरिएबल को हम किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जनरली बुक्स में हमें क्या मिलेगा, या तो x या y या z मिलेगा। एक और तरीके से भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं कि अगर कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिखा है इस तरह से कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और जहां पर वेरिएबल की पावर रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से इसको समझ लीजिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कोई भी रियल नंबर है जो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, तो ये मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस करता है। ये बात समझ में आई। कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को लेकर के देखते हैं। कांस्टेंट कोई भी ले ले, सपोज 2, वेरिएबल x ले लिया। रियल नंबर क्या हो सकता है, रियल नंबर क्या आपने पढ़ा था, रियल नंबर में आपके रैशनल भी आते हैं और इररेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो कोई भी पावर यहां पर प्लेस कर दी, सपोज 2 प्लेस कर दी, 2 इज अ रियल नंबर। तो ये जो हमारे सामने वैल्यू आई, ये कहलाएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। शॉर्ट फॉर्म हम इसका AE लिख दे रहे हैं। क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब ये आपस में कांस्टेंट वेरिएबल, कई सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं। मींस हमारे पास कोई कांस्टेंट 2 ले लिया, अगेन वेरिएबल x पावर रियल नंबर 3 ले लिया, प्लस कांस्टेंट 5 वेरिएबल x पावर हमने सपोज 5 ले लिया। तो ये सब भी क्या है, ये भी हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रियल नंबर। इसमें और भी ऐड ऑन कर लेते हैं, सपोज 7 इज एनी कांस्टेंट एंड वी हैव अ वेरिएबल x, और इसकी पावर हम मान लेते हैं कोई -1। तो ये क्या है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्लियर है ये चीज। इसमें कोई डाउट नहीं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते क्या है। तो बस आप कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर रियल नंबर के फॉर्म में कुछ भी देखेंगे, सो इट मींस कि वो हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स पर। पॉलिनोमियल्स क्या है, वो एक स्पेशल तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमारे पास कोई कांस्टेंट है, सपोज 1/2। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। 1/2 वेरिएबल हमने सपोज x ले लिया एंड पावर इज 9। दूसरा कांस्टेंट हमने लिया 4 एंड वेरिएबल x पावर इज -3। थर्ड कांस्टेंट हमने ले लिया 1/9 वेरिएबल अगेन x एंड पावर सपोज पॉजिटिव ले लेते कोई 3। तो ये सब मिल करके क्या बना, दिस इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है,
और वेरिएबल x है, पावर हमारा क्या है, रियल नंबर होना चाहिए बस। पावर यहाँ 9 इज ऑल्सो रियल नंबर, -3 इज अ रियल नंबर, 3 इज अ रियल नंबर। सो ये क्या बना, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बना। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे? सो नेक्स्ट हमारा है पॉलिनोमियल्स, जो कि एक स्पेशल तरह का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। बहुत ध्यान से सुनना है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन वो एक स्पेशल तरह का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। फिर से इसको रिपीट करते हैं, बल्कि लिख देते हैं, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच, अब ये कंडीशन लगी हुई है, यानी कि एक स्पेशल तरह का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है इन विच द पावर बोल दें, एक्सपोनेंट बोल दें, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अच्छा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते थे? कुछ याद आ रहा है कि जब हमने नंबर्स को डिवाइड किया था दो पार्ट में, एक थे डेसिमल वाले नंबर और एक थे नॉन डेसिमल नंबर। जो नॉन डेसिमल नंबर थे वही कहलाते थे इंटीजर्स। उसमें हमने कुछ वैल्यूज देखी थी पॉजिटिव, कुछ वैल्यूज देखी थी नेगेटिव और कुछ वैल्यू थी जीरो। कुछ क्या मतलब, एक वैल्यू जीरो थी। तो हमने उसमें फिर इंटीजर्स को डिवाइड किया था पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब यहां पर कहा जा रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए और जीरो इंटीजर भी आ गया। तो पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर मिलके क्या बनाते थे? एक नाम था होल नंबर। वेरी गुड। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो पावर होगी वो या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल दे या बोल दें कि होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर। सो ये आपके सामने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन आ गई। क्लियर है? कुछ पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका भी एक फॉर्मूला दे देते हैं तो वो आसानी से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकोगे कि वेदर दैट एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। वो फॉर्मूला क्या है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। क्या डेफिनेशन में लिखा है कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के केस में वेरिएबल की पावर रियल नंबर होगी, यहां पर क्या होगी? होल नंबर। अगर हमको होल नंबर के अलावा कुछ और मिला तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्लियर है ये बात? इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, अगर ऐसा केस है तो इसका मतलब वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कांस्टेंट कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 4, वेरिएबल x लिया, होल नंबर अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है। होल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रखने। तो x की पावर 3 रख दी। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, उसकी पावर होल नंबर है। दिस इज पॉलिनोमियल। वेरी गुड। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज 5 इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल x, पावर इज 6, एंड देन 2 इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल x and power is 3 and constant is 1, variable is x, power is 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको देखेंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर 6 है, 6 इज अ होल नंबर। सो ये तो पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। ठीक है ना? इसका मतलब ये पूरा टोटल क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब ये अलग अलग जो चीजें दिख रही हैं इनका भी एक नाम होता है, उसको भी जान लेते हैं। इसको कहते हैं टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आगे इस पर भी बात करेंगे। टर्म्स हम किसको बोलेंगे? वो पार्ट पॉलिनोमियल का जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के साइन के साथ सेपरेट किया जाए। द पार्ट विच इज सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन इज नोन एज द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन बन जाएगी और टर्म अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में भी होते हैं। क्लियर है ना? उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द पार्ट विच इज सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नोन एज
टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल के लिए हम क्या कहेंगे, द पार्ट्स which is separated by addition or subtraction in a polynomial is known as a parts of a polynomial। एक एग्जांपल माइनस का भी कर देते हैं। सपोज वी हैव अ कांस्टेंट 7, वेरिएबल x है, पावर हमने प्लेस की 3, अनदर वेरिएबल इज, अनदर कांस्टेंट इज 4, वेरिएबल इज x एंड पावर इज 2, और 3 इज अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल x पावर इज 2, माइनस लगा देते हैं यहाँ पर कहीं। तो ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है ये चीज। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे पास सपोज 2 कांस्टेंट, वेरिएबल x पावर 3, ओके, सपोज 4 कांस्टेंट, वेरिएबल x पावर 2, सपोज कांस्टेंट 5, वेरिएबल x पावर -1। क्या ये पॉलिनोमियल है? बहुत ध्यान से देखिए, इसको चेक किया, इस टर्म को, ये पॉलिनोमियल निकला, ये सेटिस्फाई करा, बट जब यहां पर आए तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इट मींस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर हमको नेगेटिव इंटीजर मिल गई, बल्कि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? चेक करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रियल नंबर। तो यहां पर पावर क्या है, रियल नंबर है, इट मींस कि इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अब यहां से एक रिजल्ट निकला कि ऑल द पॉलिनोमियल्स आर, इसको लिख भी देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression, all the polynomials are algebraic expression, but not all the expressions, algebraic expression are polynomial, but not all the algebraic expressions आर पॉलिनोमियल। बात समझ में आई कि जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगे वो जरूरी नहीं कि वो पॉलिनोमियल हो, लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जरूर होंगे। यहां पर आपने इसका एग्जांपल भी देखा कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट इट इज अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि होल नंबर के अंदर तो रियल नंबर भी आ जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सब के सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस तो होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हो ये कोई ज़रूरी नहीं। सो यहाँ तक बात आपके क्लियर है कि अब आपके सामने कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले। सो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने जान लिया। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक नॉट बोल तो दिया था हमने बट शायद लिखने से रह गया, बट नॉट ऑल द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। बात तो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स हम कैसे लिखेंगे। सो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर x की जो पावर है, जो x का एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ x या पावर ऑफ x को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है, सपोज a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 एंड सो ऑन प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an x की पावर n। सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पॉलिनोमियल को लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो x जो वेरिएबल है हमारा, उसकी जो पावर है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, यहाँ तो x है ही नहीं, तो पावर कितनी होगी, 1 है। इसका मतलब 1 है तो पावर कितनी, 0।
सो यहाँ 0 पावर, यहाँ 1 2 3 और बढ़ते चले गए n-1 और n तक पहुंच गए। क्लियर है ये चीज? तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें एक बात और समझ लीजिए, ये जो सारे टर्म्स हैं a1 a2 a3, दीज आर a1 a2 a3 एंड an-1 an आर coefficient of a1 किसका कोफिशिएंट है? x का। r कोफिशिएंट ऑफ x, a2 किसका है? x स्क्वायर का, a3 x क्यूब का, एंड सो ऑन x n-1 एंड xn। तो ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चंस में हमें देखना होगा, कोफिशिएंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। सो a1 a2 a3 an-1 an आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x3 एंड x की पावर n-1 एंड x की पावर n। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पॉलिनोमियल में पढ़नी है आपको, वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है ये? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। कोई पहले तो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। सपोज वी हैव एनी पॉलिनोमियल 5x की पावर 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। सपोज दिस इज एनी पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? px या qx या gx से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। सो px इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, अब डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है? x है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? यहां पर पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px कितनी बनेगी? 3। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। क्लियर है ये चीज? बहुत आसान है। एक दो पॉलिनोमियल्स और लेते हैं। सपोज वी हैव अनदर पॉलिनोमियल px वेयर पॉलिनोमियल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6x की पावर 9 प्लस या माइनस 3x की पावर 6 प्लस 4। क्या है इस पे? डिग्री इसकी क्या है? वेरिएबल ढूंढना है, x है, यहां पर x। वेरिएबल की पावर ढूंढनी है, 4 6 और 9। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस केस में डिग्री क्या बन जाएगी? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 9 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है ना ये चीज? डिग्री क्या होगी? 9 होगी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। डिग्री पर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें डिग्री की ही बात की जा रही है कि वहां पर आपको पॉलिनोमियल की डिग्री कैलकुलेट करनी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर को देखना। हाईएस्ट पावर होगी उसको आपको डिक्लेयर कर देना है कि दिस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफाई करेंगे इसको, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा ये देखते हैं। अच्छा, इसको क्लासिफाई करने से पहले कुछ बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। क्लासिफाई का मतलब एक सेक्शन बना देना, एक क्लास बना देना, यानी कि सेम टाइप के लोगों को एक जगह रखना। वो क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है, सेक्शन कहलाता है। तो यही चीज है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हमारा जो बेस है, जिस बेस पर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे हैं, एक तो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी कि हम पॉलिनोमियल को जो क्लासिफाई करेंगे वो टर्म्स के बेसिस पर जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, टर्म आपने पढ़ा था अभी, क्या होता था? पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन इज नोन एज अ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। यह आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है
मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल, एंड मियल का मतलब होता है टर्म्स। तो सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? मोनोमियल। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 5x, ये एक मोनोमियल है। कोई दूसरा मोनोमियल लेते हैं, ये है हमारे पास 3x, ये भी क्या है? मोनोमियल है। यानी कि सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? मोनोमियल। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक मिलेगा आपको बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2 होता है, और नोमियल का मतलब टर्म। सो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं वो कहलाता है बाइनोमियल। सो कोई एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 4x स्क्वायर ले ले, 3x प्लस 4x स्क्वायर, ये क्या है हमारा? ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? एक 3x है और एक 4x स्क्वायर है। सपोज 5x क्यूब प्लस 2x, ये क्या है? एक बाइनोमियल है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 है। और इसी तरह से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, x4 प्लस 5, तो ये कितना होगा? ये चीज क्या बन जाएगी? x पावर 4 प्लस 5, दिस इज बाइनोमियल। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ 2 टर्म्स होने चाहिए, पावर डिग्री कोई भी हो। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर 3 टर्म्स वाला मिल गया तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, and nomial means terms. So polynomial having 3 terms is known as trinomial. trinomial का भी कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्या है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। वेरिएबल की पावर पे अभी नहीं जाना है, वेरिएबल की पावर कुछ भी होती रहे उससे मतलब नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो हम उसको ट्राइनोमियल बोल देंगे। कोई और एग्जांपल लेते हैं, x की पावर हमने रख दी 11 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी क्या है? ये भी एक ट्राइनोमियल है। 1 2 3, 3 टर्म्स है, अगर चाहे डिग्री फिर या पावर कुछ भी होता रहे, हाईएस्ट पावर, उससे कोई इशू नहीं आने वाला है। सो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल किसको बोलेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली 1 टर्म, सिंगल टर्म। एंड बाइनोमियल किसको बोलेंगे? द पॉलिनोमियल विच कंटेन 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल द पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। अब अगर दूसरी तरह से क्लासिफाई करें, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आपने अभी ये पढ़ा है, डिग्री किसको बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। इसके आधार पर अगर हम क्लासिफाई करें, अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसका भी एक स्पेशल नाम है, उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है ये चीज? ये आपने नोट कर लिया होगा, इतने पोर्शन को रफ कर दे रहे हैं। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। को एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है? 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसमें कुछ और कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं, सपोज 2 ऐड कर दिया, x प्लस 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। कोई और पॉलिनोमियल लिखते हैं, सपोज वी हैव x माइनस 5, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है। इसी तरह से अगर 2 डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल मिलता है, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसकी डिग्री 2 हो जिस पॉलिनोमियल की, यानी कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। इसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस 4, ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पे भी हमें जो डिग्री मिल रही है वो कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री। तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है दोनों ही केसेस में। तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड पर आ जाते हैं। अगर 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल मिलता है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये किसको हम बोल रहे हैं, द पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिग्री या पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ 3, यानी कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल जो अगर मिलेगा तो वो कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल इसका भी लेके चलते हैं। सपोज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी दिखाई दे रही है, 3, यानी कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है। तो हम बोलेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। x क्यूब प्लस 4, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। हमें तो यहां पर सिर्फ डिग्री पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ टर्म से कोई मतलब नहीं। डिग्री अगर 3 है तो हम उसको डिक्लेयर कर देंगे यस इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसी तरह से लास्ट हमको मिलता है वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अगर डिग्री 4 हो जाएगी, इफ डिग्री इज 4 तो हम उसको बोलेंगे 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो होगा वो कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। 2 बेसिस पर किया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उसके हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई इशू नहीं। बस अब लास्ट में चलते हैं, 2 चीजें और समझ लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। अब एक हम क्वेश्चन लेकर के आए आपके लिए कि हमारे पास एक कोई, पहली चीज तो ये हमने एक टर्म लिखा 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, कितना क्या आंसर आ रहा है। कुछ स्टूडेंट कह रहे नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर देखेंगे तो ही हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन यहां दिया हुआ जो भी वैल्यू 5 है इसमें हमें कांस्टेंट तो दिख रहा है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो हम इसको डिक्लेयर कर देंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसा ही तो है, जो ऐसा कर रहा है उसका आंसर रॉन्ग है। क्यों, क्या ये फॉर्मूला बदल गया, नहीं, फॉर्मूला अभी भी वही है, लेकिन यहां पर वेरिएबल है लेकिन दिख नहीं रहा है। ऐसी बात है, चेक करते हैं वेरिएबल कहां है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 0 या किसी की पावर भी 0 होती है तो वो क्या आती है, वैल्यू 1 आती है। क्लियर है ये चीज। तो हमने x की पावर 0 लिख दी, और 0 क्या होल नंबर है, 0 होल नंबर है, इसका मतलब यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब इसका एक स्पेशल नाम रखा गया है। अगर कोई भी आपको इस तरह का पॉलिनोमियल मिले जहां पर वेरिएबल की पावर 0 हो या वो वेरिएबल ना शो किया गया हो तो वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके सामने दिया है, सपोज px, इसी की ही पहले बात कर लेते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी, अब डिग्री आप बता लेंगे। px इक्वल टू 5 की डिग्री पूछी जा रही है। यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, और जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो डिग्री क्या बन जाएगी इसकी, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल
इज इक्वल टू 0 या 0 इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर ना ये चीज, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, तो हम कहेंगे कि 0 इसकी डिग्री है। ओके, एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं। अगर हमें दिया है 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब हमने एक नया कैरेक्टर ले आया, वो है 0। क्या ये पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है? एक टेंशन खत्म नहीं हो पाती है, दूसरी टेंशन चली आती है। ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे? अब 0 है, इसके बगल में कुछ हो या ना हो सब बराबर है, यानी कि x की पावर हम कुछ भी रख दे इसमें, 0 1 2 3 4 5, वो बन जाना है अल्टीमेटली 0 ही बन जाना है। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसका भी एक स्पेशल नाम है, वो नाम क्या है? इसको कह देते हैं 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल। क्लियर है चीज? 0 पॉलिनोमियल किसको बोल रहे हैं? जो हमें 0 वैल्यू दिख रही है वो पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो कांस्टेंट और वेरिएबल के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल? तो 0 के बगल में x पर हम कुछ भी चढ़ा दे, 1 2 3 4 5 6 9 100 कुछ भी, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? कुछ भी बताते रहेंगे? नहीं, बल्कि हम क्या कहेंगे कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक तो है नहीं यहां पर, या 1 भी 2 3 4 5 9 इनफाइनाइट हो सकता है, तो हम कहेंगे द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है ये चीज? इस वीडियो को एंड करने से पहले चलते चलते एक चीज और बताते हुए चले कि क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, उसको थोड़ी देर सोचिएगा। क्वेश्चन ये है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा या क्यूबिक होगा या बाई क्वाड्रेटिक होगा, तो इन पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं? सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं लीनियर का। अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल है, हो सकता हो इस पर बेस आपको एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन ना मिले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ टर्म्स लीनियर पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स लीनियर पॉलिनोमियल में कितने रख सकते हैं? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कितने हो सकते हैं। आंसर आ रहा होगा अभी तो, इनफाइनाइट, कितने भी रखते चलो, ठीक है ना, अपने मर्जी तो लिखने, बस लिखते चले जाओ। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर करके लिखते चले जाना, ठीक है। चेक करते हैं, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। कांस्टेंट 5 रख लिया, वेरिएबल x ही मान रहे हैं तब से, तो x ही मान लिया, क्योंकि अभी हम लोग सारी बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, इसीलिए सिर्फ एक वेरिएबल को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि x कुछ स्पेशल है, x ही लेकर के चल रहा है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे। तो ये पॉलिनोमियल लिखा 5x, ओके, कुछ से खुद भी बढ़ा सकते हैं, बस कंडीशन लगी लीनियर होना चाहिए। लीनियर के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि x हम स्क्वायर नहीं रख सकते, x क्यूब नहीं रख सकते, x यानी कि 1 से बड़ा x की पावर नहीं रख सकते, ठीक है ना। x की पावर 0 जरूर रख सकते हैं, यानी कि हमने 4 रख दिया, ओके। अभी कुछ आंसर आया था कि हम कितने भी बढ़ाते चले जाएं, आगे हमने कुछ और बढ़ा दिया, ठीक, 6x कर दिया, हमने पावर रखी 1 से ऊपर नहीं, तो टर्म्स बढ़ते जा रहे, लेकिन 5 और 6 मिलके क्या बन गया? 11x। फिर से वही गाड़ी पर लौट गई वापस। क्लियर समझा? मतलब ये हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम टर्म्स होंगे वो 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि हम आगे कंडीशन दे रखी x की पावर 1 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अगर हम सिर्फ x करके कितने भी बढ़ाएंगे तो वो ऐड ऑन होकर के एक टर्म बन जाएगा, या इसी तरह से कांस्टेंट टर्म बढ़ाते चलाएंगे तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मिलके वो एक टर्म बन जाएगा, तो मिलके एक टोटल 2 टर्म्स होंगे। यानी कि मैक्सिमम जो टर्म्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 होंगे। अच्छा, इसी तरह क्वाड्रेटिक अगर देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? बना करके देखते हैं। अब उम्मीद है कि आपकी तरफ से ये आंसर नहीं आएगा कि इनफाइनाइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 हो, तो ऐसा पॉलिनोमियल बनाते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1, ये बन गया। तो कितने टर्म्स बन रहे हैं? मैक्सिमम। अब इसमें हम अगर टारगेट हमारा क्या है कि हमें x की पावर 2 से बड़ी नहीं रखनी है, 2 से कम तो रख सकते हैं, 2 से बड़ी नहीं रखनी है, तो मैक्सिमम टर्म जो बनेंगे 3 बनेंगे। क्लियर ना? क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2, नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने बने? 3 मैक्सिमम टर्म्स ही बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ भी ऐड ऑन करेंगे
लिमिट हमें दे रखी है कि x की पावर हमें 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ानी। सपोज कर लीजिए हमने बढ़ा दिया 4x को टर्म को बढ़ा दिया, तो 3x प्लस 4x मिलकर 7x बना लेगा। वापस ये टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो 3 ही हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के केस में। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमने निकाला कि जितने की डिग्री होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, वो डिग्री जितनी होगी, डिग्री में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। या यूं कह ले मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल इज इक्वल टू n+1, ठीक है ना। डिग्री में हम सिर्फ 1 जोड़ देंगे, उतने मैक्सिमम टर्म्स हमारे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आसान फॉर्मूला बन जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन डिग्री n पॉलिनोमियल कितने होंगे, n+1 टर्म्स होंगे, ठीक है ना। जितनी डिग्री होगी उसमें एक बस जोड़ देना, जैसे लीनियर था, डिग्री 1 थी तो मैक्सिमम टर्म कितने बनेंगे, 1+1 2 हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 थी, टर्म्स कितने बनेंगे, 2+1 3 टर्म्स बनेंगे। इसी तरह क्यूबिक है, डिग्री 3 है, टर्म्स मैक्सिमम कितने होंगे, 3+1 4 होंगे। बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5 होंगे। 99 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल आया तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितने जा सकते हैं, 100 होंगे, 99+1। बहुत सिंपल सी बात। तो ये पूरा इंट्रो है आपका पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान है वो। सो इसमें एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं, बहुत आसान है। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। एग्जाम्पल नंबर 1 स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। सेकेंड क्या है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। और थर्ड 2, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसमें आपको बताना है कि डिग्री क्या है। तो डिग्री के लिए डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पावर ढूंढनी है वेरिएबल की हाईएस्ट। ये वेरिएबल क्या, पावर 4, वेरिएबल क्या 5, तो डिग्री क्या बन जाएगी 5। इस केस में डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या बनेगी, अब यहां पर वेरिएबल जो है वो x नहीं y है। वेरिएबल कुछ भी रखा रहे, x हो, y हो, z हो, t हो, a हो, b हो, k हो, कुछ भी हो सकता है। डिग्री हाईएस्ट पावर देखनी, पावर 2 3 8, क्या आंसर होगा 8। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल और हम लोग इस पे बारे में बात कर चुके हैं। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी बनेगी 0, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 0 इज द डिग्री ऑफ दिस कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो ये एग्जांपल नंबर 1 के 3 ही पार्ट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पर बात करेंगे और इस इंट्रो को अच्छी तरह से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं। कुछ चीज़ें आपको जो मे भी आपके एनसीईआरटी बुक में ना मिले, लेकिन वो ज़रूरी था पॉलिनोमियल जानने के लिए, क्योंकि आगे आप किसी और बुक से अगर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें वो हेल्पफुल होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप एक क्रिएट किया गया जिसमें 9th और 10th के स्टूडेंट्स होंगे। उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया जाएगा। इसी तरह से टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा आलम एकेडमी का, जिसमें आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और जो भी चैनल से रिलेटेड वीडियोस होंगे या कोई अपडेट होगी तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। उसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।